लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो ना तो मास को बनाया जा सकता है, मटेरियल को बनाया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि टोटल मास जो भी प्रेजेंट होगा प्रोडक्ट के अंदर वो रिएक्टेंट्स के अंदर जितना मास होगा उसके बराबर ही होगा। शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स के जो एटम्स होंगे जितने होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स के भी एटम्स होंगे। तो बैलेंसिंग इसे करनी होती है। देखिए यहाँ पर जो है जिंक का एक है, जिंक का एक है, एस एक है, एस एक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो ये बैलेंस्ड है। जितने रिएक्टेंट्स के अंदर है एटम्स हाइड्रोजन के उतने ही प्रोडक्ट्स के अंदर भी है। और यही बात बाकियों के अंदर जिंक और ऑक्सीजन के केस में भी है, सल्फर के केस में भी है। तो ये तो बैलेंस हो गई। तो अब इसको कैसे बैलेंस किया जाए? इसको बैलेंस करने के लिए आपने ये देखना है कि सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है। जो यहाँ पर सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है वो ये है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एटम्स कौन से हैं? ऑक्सीजन की है। तो इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 4 है और यहाँ पर सिर्फ 1 है। तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन है, दोनों तरफ बैलेंस हो गई है। अब नेक्स्ट बात करें आयरन की, तो आयरन के यहाँ पे 3 एटम्स है और यहाँ पे आयरन का 1 ही एटम है। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आयरन भी बैलेंस हो चुकी है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुकी है। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 8 है, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर। याद रखिए जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पहले पहले लिखेंगे, इधर नहीं लिखना कुछ भी, ठीक है। यहाँ पहले पहले लिखना है। हाइड्रोजन के हो गए 8 और यहाँ पे है 2। तो फिर यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस हो गई। तो आपने इस प्रकार से इसको बैलेंस करना है। यही चीज़ें इसमें बताई गई है। एक बड़ा टॉपिक ज़्यादा 1 से 1.5 पेज है, उसमें भी यही सब चीज़ें बताई गई है। अब अगर इसे बैलेंस करें तो ये तीनों ही बराबर की कैटेगरी के हैं। लेकिन यहाँ पर 5 है, 5 एटम है। तो कार्बन को देख लेते हैं। कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन 4 हो गए। कार्बन और हाइड्रोजन हो गए बैलेंस। ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर 2 है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है। 2 × 1 2, तो 4 हो गए। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी 4 हो गए। तो इसको इस प्रकार से बैलेंस करना है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि जो केमिकल इक्वेशन लिखी जाएगी उसके अंदर एस सॉलिड, गैस, ये किस प्रकार से लिखने हैं। प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे।